NIOS DLED पूरे भारत में करीब 14-15 लाख लोगों ने ये कोर्स किया है और अगर यूपी की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ यूपी में ही हैं। और ये सभी लोग 2017 से 2019 के दौरान ये कोर्स किए थे। जिस वक्त ये कोर्स आया तो NIOS जो संस्था है वो NCT से मान्यता लेकर के ये कोर्स कराया। अतः ये कोर्स जो है मान्य है, पूरी तरह वैलिड है। इसकी मान्यता को लेकर, इसके वैलिडेशन को लेकर के, इसके सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट नहीं है। एक दूसरा प्रश्न जो कि अक्सर जो है कहीं न कहीं से मुद्दा बनता रहता है कि किस शिक्षक भर्ती में NIOS DLED वाले सरकारी शिक्षक भर्ती में किस में जा सकते हैं। आप देखते हैं कि टेट होता है, सी-टेट होता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि फर्स्ट में कौन कौन जो है आवेदन कर सकता है, सेकंड में कौन कौन कर सकता है। इस तरह से स्पष्ट जो है NIOS DLED के लिए कहीं कुछ लिखा नहीं आता है। उसका कारण है कि कोर्स करना अलग चीज़ है, कोर्स कराना किसी संस्था द्वारा वो अलग चीज़ है, और शिक्षक भर्ती में लेना वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों को लोग मिक्स कर देते हैं, इसलिए कन्फ्यूज रहते हैं। तो NIOS DLED किस शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा और कौन कौन से टेट सी टेट दे सकते हैं, इसके लिए NCT अधिनियम 2025 आने जा रहा है। इसके आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से शिक्षक भर्ती में NIOS DLED वाले आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सा टेट सी टेट दे सकते हैं। तो NIOS DLED वाले तैयार हो जाएं। जैसे ये अधिनियम आ जाएगा इसके बाद NIOS DLED वालों को मौका मिलेगा, जो भी शिक्षक भर्ती होंगे उन सब में। वैसे हमारी जानकारी अनुसार NIOS DLED को प्री प्राइमरी, जो कि अभी नया नया शुरू हुआ है बाल वाटिका के रूप में, यूपी की बात करें 2 लाख के आसपास से प्री प्राइमरी विद्यालय आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो करीब अगर प्ले LKG UKG 3 कक्षाएं भी जोड़ लें तो 5-6 लाख पद तो हो ही जाएंगे। और यूपी में जो है NIOS DLED के हुए 3 लाख के आसपास। ऐसे ही सभी राज्यों की कंडीशन है। तो NIOS DLED वाले अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई जारी रखें। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। उसके लिए भी ब्रिज कोर्स वगैरह लाने का कुछ प्लानिंग चल रहा है। हो सकता है कि जल्दी ही आ जाए। तो जो भी हो भविष्य के गर्त में है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए। ऑप्शन मिलेंगे। ये कोर्स पूरी तरह मान्य है, केंद्र सरकार ने कराया है, पूरी तरह से मान्य है, कोई इफ बट है नहीं। हाँ, समय समय पर विवाद हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से कुछ आदेश आ रहे हैं, उन पर आज जो है विस्तृत चर्चा हुई है। आप ध्यान से पूरी बातचीत सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने NIOS DLED किया है, उनकी श्रीमती जी ने भी NIOS DLED किया है। चूँकि ये B.Ed भी किए हैं तो बीच बीच में थोड़ी और भी चर्चा हुई है। तो आपको फोकस करना है NIOS DLED पर। जो जो चर्चा हुई है वो ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। और आने वाली जो भर्ती है, चाहे CC एजुकेटर है या अन्य जो भी, उसमें कहाँ कैसे क्या मौका मिलेगा, आपको क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, इन सब का जो है ध्यान रखना है। और पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ये कोर्स कब क्यों कैसे आया और फिर क्या क्या चीज़ें हुई, कोर्ट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अभी आया है 2023 में, 2024 में, वो क्या है, स्पष्टीकरण आया वो क्या है, उसमें सारी बातें जिक्र हुई हैं। तो ध्यान से पूरी बातें सुनिएगा। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और सामने नंबर है, इसको नंबर को सेव कर लीजिएगा PK सर के नाम से। और NIOS DLED से रिलेटेड या अन्य शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जहाँ कहीं भी कुछ भी शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें आती रहती हैं उसकी जानकारी शेयर की जाती है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल बना है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो नंबर को ज़रूर सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अन्य साथियों को भी कहिए जुड़ने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा शुरू से लास्ट तक। बहुत सारी बातचीत हुई है, इनसे पहले भी कभी बात हुई होगी, बता रहे थे, और एक बार फिर से बात हुई है। तो पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ सर। बताइए बताइए। ये कह रहे थे सर, महोबा से बोल रहे हैं, पीयूष रिछारिया।
एनआईएस डीलेट के बारे में जानना चाहते हैं सर। आपने एनआईएस से डिलीट किया हुआ है ना? हाँ जी सर। 2017 से 2019 के बीच वाला। जी। क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। यही सर जानना चाहते हैं कि आपसे मतलब 1-2 महीने पहले भी बात हुई थी हमारी। हम्म हम्म तो आपने बताया था कि प्री प्राइमरी के लिए मतलब वैलिड होगा या ना, एस डीएलएड। हम्म। तो यही जानना चाहते हैं कि कब तक होगा मतलब। तो उस वक्त हमने सारी चीज़ें बताई होंगी डिटेल में। जी। ये कब तक वैलिड होगा, ये काम एनसीटी को करना है, और एनसीटी जो है वो एक नया अधिनियम लेके आने जा रही है, एनसीटी अधिनियम 2025। ये है जानकारी आपको, इधर जी। लेटेस्ट? जी सुनते रहते हैं सर आपकी वीडियो में। हाँ। हाँ, तो अभी जो है ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता हुआ अभी ये खबर आई है, न्यूज़, कि एनसीटी हम्म। अधिनियम 2025 आने जा रहा है। जी सर। तो ये बीएड को लेकर के, एनआई डीएलएड को लेकर के, अलग अलग राज्यों में और भी किसी कोर्स को लेकर के तरह तरह के जो विवाद हैं और जो समस्याएं आ रही हैं, कभी कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी किसी भर्ती से बीएड बाहर, तो ये हो गया वो हो गया, तरह तरह की खबरें आती रहती हैं, ये गजट रद्द हो गया। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए ही एनसीटी अधिनियम 2025 लाया जा रहा है। जी सर। तो एनसीटी जो है समय समय पर बहुत सारे काम करती है, चूँकि एनआई डीएलएड है, डीएलएड है, डीएड है, जेबीटी, एनटीटी, बीएड, और बीएड में भी 1 साल वाला, 2 साल, 4 साल, बहुत सारी चीज़ें समय समय परिवर्तन हुई हैं, तो जिनके कारण जो है विवाद हो रहे हैं। जी। और समय समय पर अलग अलग जो है गजट जारी करके नए नए नियम एनसीटी बनाते चली गई है। जी सर। तो अलग अलग समय में अलग अलग नियम बने, तो कभी किसी नियम को लेकर कोई विरोध करता है, कभी किसी और नियम को लेकर के, कभी उत्तराखंड से एनआई डीएलएड और बीएड का मैटर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, कभी राजस्थान से बीएड और बीटीसी डीएलएड को लेकर के जा रहा है कोर्ट। तो हम्म। इसीलिए एनसीटी जो है सारे विवाद समाप्त करने के लिए एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर के आ रही है। इस अधिनियम के आने के बाद जो जी। पुराने जहाँ कहीं जो नियम बने थे, जी सर। अब उनके अनुसार नहीं, ये जो नया आ जाएगा इसके अनुसार सब कुछ चलेगा। तो इसमें स्पष्ट करेगी एनसीटी कि जो है कौन से शिक्षक भर्ती में कौन कौन से कोर्स वैलिड रहेंगे। तो हम्म। ये जो एनआईएस डीलेड है, जी सर। ये मेनली आया था 2017 में, इसलिए कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे पहले से, जी। जी। लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। हाँ सर। तो नियम कहता है, आरटी एक्ट, कि ट्रेंड शिक्षक होने चाहिए। तो जो आरटी एक्ट है 2009 में आया था, जी सर। और उसमें छूट दिया गया था, पहले 5 साल फिर बढ़ा करके 10 साल किया गया। जी। और वो छूट इसलिए दिया गया था कि आरटी एक्ट में जो जो लिखा हुआ है उसमें यह भी लिखा है कि सारे शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए। तो 2009 में जब ये नियम लागू हो गया, जी तो सर। इस लागू होने के बाद जो भी ऐसे शिक्षक कहीं नौकरी कर रहे थे जो ट्रेंड नहीं थे, तो फिर उनकी नौकरी खतरे में आ जाती। तो जी। इसीलिए जो है आरटी एक्ट में एक पॉइंट और डाला गया कि राज्यों को, केंद्र को 5 साल का छूट दिया जाता है कि ये जो नियम है इनसे 5 साल तक तो छूट रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद कड़ाई से लागू किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद जो है समस्याएं हल नहीं हुई, तो इसीलिए उसको बढ़ाकर 10 साल किया गया। तो 2009 में नियम आया और 10 साल का छूट। तो वो 10 साल छूट कब खत्म होगा, कौन से सन में? 2019 में। 19 में। तो वो तारीख था 31 मार्च 2019। जी सर। तो जब आपको पता हो जाए कि जो है हमने अपना लाइसेंस बनवाया है ड्राइवरी का, और वो 2 साल बाद एक्सपायर होने वाला है, 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, 1 महीने के बाद हम जो है अगर मोटरसाइकिल लेकर के निकलेंगे और अगर कहीं जी। पुलिस पकड़ लेगी तो फिर चालान काट देगी। जी तो सर। आप कोशिश करेंगे ना कि भैया अभी 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, चलो ये काम कर लेते हैं, फिर से जी सर। फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि बनने में भी थोड़ा समय लगेगा।
और जब तक बन करके आएगा तो फिर उतने दिन जो है ये इसमें बचा हुआ जो समय है मैनेज कर लेंगे और फिर नए वाले से चलेंगे। यानी कि आप कोशिश करते ये नहीं कि खत्म हो जाए तब बनवाएंगे, कोशिश ये होना चाहिए कि वो समय आए खत्म होने का उससे पहले ही हम अपना रिन्यूअल करवा लें, यही ना, जी जी ताकि समस्या ना आए। जैसे मोबाइल का रिचार्ज है, आज आपका मान लीजिए कल खत्म होने वाला है, जी तो आप कल खत्म होने के बाद परसों रिचार्ज करते हैं, नहीं कोशिश करते अरे कल खत्म हो रहा है तो कल ही जो है आप रिचार्ज करवा लेंगे ताकि फोन आना जाना बंद ना हो। जी तो ऐसे ही जब 2019 में ये 31 मार्च को समय सीमा समाप्त हो रही थी कि ट्रेंड टीचर जो है वही रहेंगे, अनट्रेंड नहीं रहेंगे, तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग 1 साल 2 साल का होता है, जी तो कोई भी टीचर को ट्रेंड करने में 2 साल का समय चाहिए, 2 साल का कोर्स है तो जी सर। इसलिए केंद्र सरकार ने 2017 में ही ये कोर्स लाया कि 2 साल का समय लगेगा ट्रेंड करने में, तो 17 जी से 19 तक ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर 19 में जब 31 मार्च को ये समय खत्म हो जाएगा जी तो जी फिर जो है हमें दिक्कत नहीं आएगी, सारे टीचर कर चुके होंगे ट्रेनिंग जो अनट्रेंड हैं। तो इस जी बात को पहले आप समझे कि ये 2017 में आया क्यों, 16 में क्यों नहीं आया, 18 में क्यों नहीं आया, 17 में ही क्यों आया। सही सही बात है सर। हाँ, 31 मार्च 2019 को समय सीमा समाप्त हो रही थी छूट वाली, जी तो उस समय सीमा के अंतर्गत ही ट्रेंड कर दिया जाए टीचरों को जो अनट्रेंड हैं, जी इसलिए लाया गया। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकारी में ही अनट्रेंड टीचर थे, प्राइवेट में भी बहुत सारे अनट्रेंड पढ़ा रहे थे। आप भी एनआई डीलेड न करते या नहीं किए थे तो उससे पहले अनट्रेंड थे। जी तो इस बात का ध्यान रखा गया कि और भी ऐसे जो लोग हैं जो इच्छुक हों वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाए। तो गवर्नमेंट टीचर जो ऑलरेडी सर्विस में थे जी उनके लिए मेनली लाया गया। साथ ही कोशिश ये भी रहा कि जो अनट्रेंड टीचर और जो इच्छुक हों इस कोर्स को करके वो ट्रेंड हो जाएं ताकि प्राइवेट में भी वो बने रहें। जी जी अगर इस ट्रेनिंग को न करते तो जी प्राइवेट में भी जो है नहीं पढ़ा सकते हैं बिना ट्रेनिंग के। तो 31 सर। मार्च 2019 के बाद अब ये नियम न सिर्फ सरकारी पर प्राइवेट पर भी लागू हो गया है कि टीचर ट्रेंड ही होने चाहिए। अब सरकार धीरे धीरे कड़ाई कर रही है, जो भी स्कूलों का इनरोलमेंट होता है सरकारी जी वेबसाइट पर उस पर डलवा रही है भैया आपके यहाँ कौन टीचर पढ़ा रहा है, वो क्या ट्रेनिंग किया है, सब डालिए, जी ताकि अगर कोई अनट्रेंड है तो उसको वहां से कहे भैया इनको हटाओ। तो जी पहला सर। तो ये स्पष्ट कि ये कोर्स आया था जो सरकारी नौकरी में थे उनके लिए, साथ ही जी प्राइवेट पर भी कड़ाई करना था तो उनको भी मौका दिया गया। तो ये ट्रेनिंग आपने ऐसे कर लिया। जी 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 अब सर। अब ट्रेनिंग इसको कंप्लीट करने के बाद दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो ऑलरेडी पहले से सरकारी नौकरी में थे, जी और एक वो लोग हैं जैसे आप कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे थे और ट्रेनिंग कर लिए। जी सर। तो कुछ राज्य जो है जो सरकारी भर्तियां निकाल रहे थे जैसे बिहार या अन्य, तो जी जी सरकारी प्राइमरी भर्ती में एनआई डीएलएड को लेने लगे। जी तो उसमें विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपना जजमेंट दिया कि जो एनआई डीएलएड है ये 18 महीने का कोर्स है। और एनसीटी को बुला करके पूछा गया तो एनसीटी ने बताया कि 18 महीने का कोर्स है और प्राइमरी शिक्षक के लिए मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। अभी इस तरह का कोई गजट जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये कोर्स पूरी तरह से वैलिड है, ये सर्टिफिकेट मान्य है। इस सर्टिफिकेट पर कहीं पर भी जो है जो नौकरी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली जी बात तो ये कि ये जो एनआईएस डीएलएड का कोर्स है जो करवाया गया आप लोगों ने किया जो, जी जी ये कोर्स मान्य है, ये सर्टिफिकेट मान्य है, ये पूरी तरह से वैलिड है क्योंकि एनसीटी से मान्यता ले करके एनआईएस ने ये करवाया। जी तो सर। दो तरह के चीजें होती हैं, एक तो हो गया जब हम कोर्स कर रहे हैं फला स्कूल से फला कॉलेज से तो मान्यता हाँ लिया है कि नहीं लिया है, और दूसरा कोई भर्ती निकल रही है तो हमको किस भर्ती में मौका मिल रहा है, पुलिस भर्ती में मिल रहा है, शिक्षक भर्ती में मिल रहा है, शिक्षक भर्ती में डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज प्राइमरी कहाँ मिल रहा है, तो वो उसका गजट अलग होता है। और नहीं और बिल्कुल कोई सर। कोर्स पढ़ाई करने के लिए मान्यता लेना वो अलग होता है। तो आप लोगों ने जो एनआई डिलीट किया है वो एनसीटी से मान्यता लेके कराया गया है तो वो तो सही है। जी जी लेकिन अभी तक एनसीटी ने नया गजट जारी करके ये स्पष्ट नहीं किया है कि एनआई डीएलएड वाले किस शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे। और अब जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है
जी तो जी इसमें पूरी संभावना है कि ये स्पष्ट कर देंगे। जी सर। ठीक है, तो 2000 जब बिहार और अन्य कुछ राज्य लिए एनआई डीलेड को, तो जी विवाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में स्पष्ट किया कि ये जो कोर्स है 18 महीने का है और ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड, फिलहाल जब तक एनसीटी नया कोई गजट जारी नहीं कर देती है, वैलिड नहीं है, लेकिन कोर्स वैलिड है। ठीक है, जी तो इसमें भी कुछ लोगों को जो है नेतागिरी करना था, तो 2023 में जब ऑर्डर आ गया और जी जहां जहां कहीं एनएसडी को लिया गया था तो उनको निकाला जाने लगा, तो कुछ लोग फिर से गए स्पष्ट करवाने कि भैया आप क्या कहना, ये ऑर्डर में क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं, किसको जी रखना है किसको निकालना है। तो फिर जब पुनर्विचार उन्होंने डाला, रिव्यू डाला, तो उस पर जो है जजमेंट आया 2024 में फाइनल। तो उसमें जी उन्होंने लिखा कि हम स्पष्ट करते हैं, यानी कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, हम पुराने आदेश को ही जहां कंफ्यूजन है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्टीकरण। तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, उसके बावजूद फिर से कुछ लोगों ने फिर से स्पष्टीकरण के लिए डाल दिया। तो फिर जी जो है ये नवंबर दिसंबर में फिर जो स्पष्टीकरण आया जिसको लेकर के हल्ला मचा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, वो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया स्पष्टीकरण के लिए हमारे पास इसके पहले जो है याचिका डाली गई थी, उसमें हमने स्पष्टीकरण दिया है और फिर से ये स्पष्टीकरण डाला गया है, तो हम अपनी वही स्पष्टीकरण वाली बात को दोहरा देते हैं। यानी वो नया कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, वो जो जजमेंट दिए थे उस पर जो स्पष्टीकरण दिया उसी स्पष्टीकरण को फिर इस बार भी स्पष्टीकरण में उन्होंने दोहरा दिया, कुछ नया नहीं कहा। और उन्होंने साफ कहा कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एक बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं तो बार बार स्पष्टीकरण दें, लेकिन हम अपनी बात को दोहरा देते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर तो उसमें लिखा हुआ है कि जी 2017 के पहले इन सर्विस, आप शब्द पढ़ेंगे इन सर्विस लिखा है, जो लोग नौकरी में थे जी सर। वो लोग जो 2023 में जो ऑर्डर हुआ है उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो सर्विस में बने रहेंगे। उनके सर्विस में बने रहने के लिए प्राइमरी में ये एनआई डीएलएड मान्य रहेगा क्योंकि वो नौकरी में पहले से थे। जी जी और अगर वो कहीं किसी और नौकरी में जाना चाहते हैं या वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किनके लिए? इन सर्विस, जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में थे हम्म। 2017 में और वो ये कोर्स किए, तो तो सर मतलब प्राइवेट वाले नहीं माने जाएंगे जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे? अब आप बताइए प्राइवेट में प्रमोशन कभी होता है? नहीं, प्रमोशन तो नहीं होता है नहीं प्राइवेट। होता है। प्राइवेट में आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं जूनियर में तो वहाँ कोई सीट खाली होगा तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो कोई नियम नहीं है कि आपने 5 साल पढ़ा लिया 10 साल पढ़ा लिया तो वो आपको फिर जैसे सरकारी में प्रमोशन होता है उस प्रमोशन वैसे हो, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। और प्राइवेट में ये भी है कि आप पढ़ा रहे हैं, उनका मन करेगा आपको रखेंगे, मन करेगा नहीं रखेंगे, किसी और को रखेंगे। जी तो प्राइवेट में इस तरह कोई चीज होती नहीं है, तो वहां पर इन सर्विस की बात आती है? कहीं नहीं आती है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जैसे डीएवी है, डीपीएस है, ये हम्म। बिल्कुल सरकारी के तर्ज पर अपने हैं नियम कानून बना रखे हैं, जी जी वहां होते हैं प्रमोशन। जैसे हाँ जैसे एडेड विद्यालय वगैरह। हाँ एडेड वगैरह हो गए और इसका डीएवी है डीपीएस है, तो वहां पर इन सर्विस में वो आ जाएंगे। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं, एडेड विद्यालय हैं, डीएवी डीपीएस जैसे जो कि अपने यहाँ पूरा गवर्नमेंट की तरह चलाते हैं सारे नियम बना करके, वहां पर जो एनआई डीलेड वाले हैं वो प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहां पर जो है वो प्रमोशन या जो कुछ में इसका लाभ लेना चाहते हैं लाभ ले सकते हैं, अच्छा लेकिन सर ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे हम्म तो वो प्राइवेट विद्यालय में तो पढ़ा ही सकते हैं। प्राइवेट में जो जहाँ पढ़ा रहे थे पढ़ा ही सकते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जी यहाँ पर लेकिन जुड़ जाता है, उसको ध्यान दीजिए कि आप जो है अनट्रेंड होते, ये कोर्स न किए होते तो प्राइवेट में भी न पढ़ा पाते, जी लेकिन जी अभी आपको पढ़ाने दिया जा रहा है, उसका कारण है कि ये कम से कम एक ट्रेनिंग आपने किया है कोई ना कोई। जी ठीक है, सर। अब जब एनसीटी अधिनियम आ जाएगा तो ये स्पष्ट कर देगा कि जो है बीएड या डीएलएड या एनएस डीएलएड या बीटीसी जो भी कोर्स हैं वो जी सरकारी में प्राइवेट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या चीजें हैं स्पष्ट कर देगा कि किस कौन कहाँ पढ़ा सकता है कहाँ नहीं। तो एनआईएस डीलेट को लेकर के स्पष्टीकरण एकदम एनसीटी जारी कर देगा या सारे नियम जारी कर देगा।
तो एनसीटी अधिनियम 2025 अब 15 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, वो क्लियर नहीं है, आने वाला है, कितने दिन में आएगा पता नहीं। जैसे ही आ जाएगा तो फिर आप देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि किन किन सरकारी भर्तियों में, मेन बात हो रही है किस लिए, सरकारी भर्ती में, प्राइवेट में तो आप हैं ही, जी तो किन किन सरकारी भर्तियों में किस नियम के आधार पर, किस शर्त के आधार पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे, ये सारा उल्लेख एनसीटी अधिनियम 2025 जब आ जाएगा उसमें रहेगा। फिर उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो अभी सरकारी जो भर्तियां होती हैं वो प्राइमरी या इससे ऊपर की होती हैं, और अब जो है सरकारी में आंगनबाड़ी जो है उसको प्री प्राइमरी स्कूल बाल वाटिका बना दिया गया है, तो वहां पर भी तो भर्ती होगी। जी सर। अभी चर्चा में था एक ईसीसी एजुकेटर भर्ती, जी ये आई थी सर, अभी करीब एक 3-4 महीने पहले। आई नहीं थी, अभी विज्ञापन कहाँ आया उसका। नहीं मतलब सुन रहे थे मतलब। शासनादेश आया था हाँ कि इस तरह हाँ की भर्ती जो है कैसे होना है, क्या करना है, उसके लिए नियम बनाए जा रहे थे। हाँ उसके लिए हाँ शासनादेश जारी हुआ था, अभी विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। हाँ, विज्ञापन नहीं हुआ सर, बिल्कुल हाँ, सही। तो जो शासनादेश जारी हुआ उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होम साइंस का ऑप्शन है, एनटीटी का है, ग्रेजुएशन में होम साइंस और एनटीटी और इस तरह के और भी कोर्सेज, लेकिन उसमें एनआई डीएलएड कहीं नहीं मिला। जी तो अब जब एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा और जी उसमें एनआई डीएलएड को प्री प्राइमरी के लिए वैलिड जब उसमें घोषित कर दिया जाएगा, तो जब इसका विज्ञापन जारी होगा तो जो शासनादेश जारी हुआ उसको संशोधन करने के बाद होगा, उसमें संशोधन किया जाएगा कि एनआई डीएलएड भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, एक आप लोग के लिए भी डाल दिया जाएगा। इसी वजह जी। से अभी तक विज्ञापन आया नहीं है, रुका हुआ है कि हाँ उसमें एनआई डीएलएड को भी शामिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब एनसीटी क्लियर कर दे तो फिर विज्ञापन जारी करें। जी सर बात बस। समझ में आई? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सारी चीजें जानना जरूरी है। जब आप सारी चीजें जानते रहेंगे कि एनआई डीलेड क्यों आया, किसके लिए आया, कब कब क्या क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर आया तो उसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, अगर कोई स्पष्टीकरण के लिए गया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया उससे किसको लाभ हो रहा है, तो जब सब कुछ जी जानते रहेंगे और जो एनसीटी अधिनियम आने वाला है यानी एनसीटी आगे क्या करने जा रही है वो सब जानते रहेंगे, तो आप जो है अपने लिए बेहतर जो है क्या रास्ता है, आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, उसका निर्णय ले पाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के अभी बहुत सारे लोगों को भ्रम है, और उस आदेश में जो इन सर्विस की बात की गई है वो उन जगहों पर लागू होता है जहां पर लोग पहले से सर्विस में थे, और जहां प्रमोशन या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट में है, एडेड में है, डीएवी है, डीपीएस है, इन संस्थानों में है, और जी इसी तरह सेंट मैरी, सेंट थॉमस, इस तरह के भी स्कूल चलते हैं, वहाँ पर है। तो जो इस तरह के संस्थान है और जहाँ पर इस तरह के रूल हैं, तो वहाँ उसका लाभ मिलेगा स्पष्टीकरण का, कि जो है जो लोग सर्विस में थे अब वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर इनके इस कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक जी है। सर। हाँ, हाँ बहुत सारे राज्य भर्ती निकाले थे प्राइमरी की, जी और जब सुप्रीम कोर्ट से 2023 का ऑर्डर आया कि जो है प्राइमरी के लिए जो है नया डीलेट जो है वैलिड नहीं, तो फिर वो क्या विवाद हो गया कि भर्ती में वो लोग भी आवेदन किए थे जो सरकारी में थे। जी जैसे मान लीजिए कोई जो है यूपी का रहने वाला है जी। और वो बिहार में नौकरी कर रहा है हाँ और वो चाहता है यूपी आना, जी और वो बिहार में सर्विस कर रहा है और यूपी आना चाहता है, प्राइमरी में नौकरी लेना चाहता है, और एनआईएस डीलेट के बिहाफ उसने प्राइमरी में आवेदन किया, लेकिन प्राइमरी में एनआईएस डीलेट नहीं ले रहे, तो जी सर। उनके लिए उस ऑर्डर का लाभ मिला कि भैया वो कहीं पर ऑलरेडी सर्विस में है ना, जी। अब वो दूसरे संस्था में जाना चाहता है, हम्म। तो उसको माना जाएगा कि वो इन सर्विस है, इसलिए उसका एनआईएस डीलेट दूसरे संस्था में जाने के लिए वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो है प्राइवेट वाले, उनका जो है गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उनको इन सर्विस नहीं माना जा रहा, और इन सर्विस के लिए आपको दिखाना पड़ेगा वहां से, जिस संस्था में आप हैं हम्म। वहां से सारे पेपर्स, जो भी अनुभव वगैरह जो कुछ बनता हो वो ले जाकर दिखाना होगा। खैर जितने भी हैं चीजें जो लोगों को अभी भ्रम में है लोग, अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो जैसे इन सिटीज ने 2025 आ जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा।
तो कहीं-कहीं जो छत्तीसगढ़ में या कहीं पर कोई भर्ती हो रही थी और कुछ लोग किसी अन्य संस्था में थे, इन सर्विस थे या पहले से ट्रेंड थे और उनको उसमें लिस्ट में नाम जो है हटा दिया गया था, तो अब उनको लिया जा रहा है जो इन सर्विस के अंतर्गत आ रहे हैं और प्रमाण दे पा रहे हैं। जी तो सर जी। तो आप तो जो है अभी प्राइवेट में पढ़ाते हैं और आप चाहते हैं सरकारी नौकरी के बारे में विचार कर रहे हैं। तो जी आप जो है इन कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इन पर फ़ोकस कीजिए, पहले भी बताए होंगे आपको। हाँ सर, सुनते रहते हैं, पर डे सुनते हैं आपका जी वीडियो। हाँ, हमने तो बहुत सुना है सर, करीब हम 4 साल से सुन रहे हैं। तो जब सुनते रहेंगे तो आपको शिक्षा विभाग में आप हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित ही हम जो है चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आप जी जानते रहेंगे कि प्री प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए सब जब सारी चीज़ जानते रहेंगे, तो आप जो है कहीं कुछ भी करना चाह रहे होंगे तो हर चीज़ की जानकारी रहेगी या कहीं कोई बातचीत होगी तो आपको जानकारी रहेगी, तो आप जी। अपनी बात वहाँ रख पाएँगे या कोई कुछ गलत बोल रहा होगा तो वहाँ पर समझ पाएँगे कि नहीं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो सर। इसलिए सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए जी। कि जब एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा, जी सर। तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ और फिर जब भी कोई भर्ती आएगा, जहाँ कहीं भी एनसीटी आपको वैलिड करेगी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी वो बताएगी सब कुछ, तो उसके जी। बाद आप भर्ती आएगी उसमें आवेदन करेंगे। तो जी सर। तो इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें स्पष्ट करनी है, जो भी नियम बनाना है, बदलना है, ये आपके हाथ में है? नहीं, आपके नहीं। हाथ में नहीं है, ये एनसीटी के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इस पर सिर्फ आपको नज़र रखना है कि क्या चीज़ें आ रही हैं। और उसके जी। बाद जब भी जो भी चीज़ें आगे होंगी, आप कहीं आवेदन करेंगे, वो आपके हाथ में रहेगा आवेदन करना। तो नज़र रखना है कि कब क्या नियम बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कहाँ भर्ती आ रही है, इस पर नज़र रखना है। और जी। जहाँ कहीं एनआईए डीएलएड को एलिजिबल घोषित किया जाए, वहाँ आपको आवेदन करना है। और उसके बाद फाइनली जो भी भर्ती होगी सरकारी या जो कुछ भी, वो जी। किसी न किसी परीक्षा के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो भी कराएँ, तो उसके लिए आपको तैयारी रखना पड़ेगा। पहले से आपको जो है पढ़ाई करते रहना होगा क्योंकि पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। नहीं सर। अगर कोई चाह ले कि हम गणित 1 दिन में सीख जाएँ, 1 महीने में सीख जाएँ, तो ये संभव नहीं है कि हम नहीं। जो फॉर्म भर दिए, अब चलते हैं गणित पढ़ने, अब चलते हैं अंग्रेजी पढ़ने या कोई भी विषय पढ़ने, तो 1 महीने में रट्टा मारा जा सकता है, वो भी पूरा नहीं। तो कोई भी भर्ती में शामिल होने के लिए आपको तैयारी पहले से करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है और जब भर्ती कोई मौका मिलेगा कहीं आवेदन करने का, तो उसमें जी। आवेदन करने के बाद फिर आप जो पढ़ाई पहले से किए होंगे, उसका लाभ वहाँ मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए और जो अपडेट्स दिए जा रहे हैं, वो सारे अपडेट लेते रहिए। ग्रुप से आप जुड़े ही हैं व्हाट्सएप पर। हाँ सर, जुड़ गए हैं, आज आपने जोड़ लिया है। हाँ, तो बस लिंक जो दिए हैं उसी से जुड़े रहिए ग्रुप में। अगर आपके आस-पास कोई और इस तरह के साथी हैं जो नहीं जानकारी रखते हैं और हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनको भी लिंक वो दे दीजिए या हमारा नंबर दे दीजिए, हमें मैसेज कर देंगे तो हम उनको लिंक दे देंगे। जी हुँ। सर। तो जब ग्रुप से जुड़ जाएँगे तो नए अपडेट्स जो भी आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन है वो सब मिलता रहेगा उनको, सारी जानकारी होती रहेगी। और यूट्यूब पर तो हम डाल ही देते हैं, जो भी जिनसे बातचीत होती है वो भी सुनते ही हैं आप। जी। तो बस सारी जानकारी लेते रहिए और तैयारी जारी रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जी सर। हुँ, अब जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाए, चाहे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो भी समय हो, जी। जी। वो तो एनसीटी ही जानता होगा ना कि कब वो ये जारी कर रहा है। नहीं सर, बिल्कुल बात सही है। हाँ, तो एनसीटी जो है वो चूँकि 1 वर्षीय बीएड भी लाना था, तो हाँ। अभी जो है उसकी वजह से रुका हुआ था। तो 1 वर्षीय बीएड आ गया, एडमिशन शुरू हो गए हैं। कुछ हाँ। यूनिवर्सिटियाँ जो है एडमिशन लेने लगीं और अन्य यूनिवर्सिटी कॉलेज को जो है मान्यता देने लगे हैं 1 वर्षीय बीएड का। जी। तो जी सर, जो 1 वर्षीय बीएड है, इसके बारे में आपने बताया था करीब 1 डेढ़ साल पहले बताया था। कि 1 वर्षीय बीएड भी आएगा और देखिए आ गया। जी। हाँ, 1 वर्षीय बीएड भी आ गया और 1 वर्षीय एमएड भी आ गया। जी। एमएड में एडमिशन अगले सत्र से शुरू होंगे। अच्छा, तो सर मतलब जो 1 वर्षीय बीएड है जी, एमए के बाद तो कर सकते हैं? किसके बाद? एमए।
मास्टर डिग्री एमए के बाद हाँ हाँ। एक वर्षीय बीएड जो आया है उसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है वो देख लीजिए, उसमें क्या मांग रहे हैं। तो जो बीएड कोर्सेज होते हैं या जी टीचर ट्रेनिंग जितने भी हैं, उसमें कोई इंटर के बाद है, कोई ग्रेजुएशन के बाद है, जी ज़्यादातर ऐसे ही हैं। और जो एक वर्षीय बीएड है ये किन के लिए है, वो नियम पढ़ना होगा। जो अब तक जो चर्चा में रहा है, जहाँ से जो कुछ भी आया, उसमें तो यही बताया गया है कि मास्टर डिग्री वाले एक वर्षीय बीएड करेंगे। तो अब जी जब कहीं से निकल रहा है फॉर्म, तो उसमें क्या जी योग्यता रखा गया उसको देखना पड़ेगा। जी। अभी एक दो न्यूज है हमारे पास, उसको देखते हैं। जहाँ हम्म, कहीं भी निकला है उसमें क्या योग्यता रखा गया है, लिखा है कि नहीं लिखा है, विज्ञापन तो अभी आया नहीं है। जी। तो जैसे ही वो भी मिल जाता है हमें तो हम वो शेयर कर देंगे। जी तो अभी आपकी एज क्या है? हमारी एज सर मार्कशीट के हिसाब से हुई है 28 साल। तो अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है। जी। और अगर आप संभव हो तो एक वर्षीय बीएड या दो वर्षीय बीएड भी, शिक्षा क्षेत्र में अगर रहना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कह रहे हैं। तो एक या दो वर्षीय बीएड कर लीजिएगा। आपने क्या ग्रेजुएशन किया है या मास्टर डिग्री भी हो गया है? सर हमारा ग्रेजुएशन है, 2 वर्ष बीएड भी है। अच्छा, दो वर्षीय बीएड भी कर रखे हैं। जी। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको तो करना, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है दो वर्षीय बीएड कब किए? हम किए हैं 2018 से 20 के सत्र में। तो 2018 से 20 के बीच में आपने दो वर्षीय बीएड भी कर लिया है। तो आप एनआई डीलेड भी किए हैं। जी तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एनसीटी अधिनियम आ जाता है जी तो आपके पास एनआई डीलेड भी है, बीएड भी है। जहाँ कहीं एनआई डीलेड वैलिड होगा उसके आधार पर वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, जहाँ बीएड वैलिड रहेगा वहाँ बीएड के आधार पर जो है आवेदन कर पाएंगे। और बीएड दो वर्षीय वो भी प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा जैसे वैलिड था। जो जी। गजट रद्द हुआ है तो कोई बात नहीं, नया अधिनियम या नया गजट आने जा रहा है तो इससे हो जाएगा। तो आप बस तैयारी फोकस कीजिए, आप पढ़ाई पर। हमारी मिसेज थी सर, तो इनके बारे में पूछ रहे थे, इन्होंने नहीं किया है बीएड। इन्होंने क्या किया, बीएड? इन्होंने बीएड नहीं किया है। अच्छा, क्या किया है उन्होंने वो बताइए। इन्होंने किया है एनआई से डीएलएड। अच्छा, मतलब आपने बीएड भी किया है दो वर्षीय और एनआई डीलेड भी किए हैं, आप दोनों किए हैं? जी अच्छा, आपकी मिसेज जो है वो एनआई डीलेड की हैं? जी अच्छा, तो जब की होंगी तो उस वक्त कहीं पढ़ा रही थी? जी। हाँ पढ़ा रही थी। अच्छा, और अभी क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं या क्या? अभी भी पढ़ा रही हैं। अच्छा, उन्होंने सिर्फ एनआई डीलेड किया है। जी। तो एनआई डीलेड पर हम लोग सारी चर्चा कर ही लिए हैं, आप समझ ही गए हैं सारी चीज़ें। तो वही हाँ सारी चीज़ें उनके लिए भी हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सर। हम्म। तो बता रहे हैं मतलब सर हम्म। कि उन्होंने बीएड नहीं कर पाया और एनआई से डीएलएड किया है, तो उनके विषय में ही मतलब पूछ रहे थे हम। हम्म। टेट पास भी हो गई हैं वो, टेट कौन सा पास? प्राइमरी का। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एनआई डीलेट को अभी एनसीटी ने गजट तो जारी किया नहीं, वैलिड किया नहीं है। नहीं नहीं सर। तो जो टेट सीटेट वो पास की हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तैयारी उनकी है, वो पास कर गई। लेकिन उस जी टेट के आधार पर अभी कहीं भी किसी भी सरकारी भर्ती में वो आवेदन करेंगी भी तो उनको उसके आधार पर जॉब नहीं मिलेगा। जब एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा जी सर। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा टेट एनआई डीलेट वाले दे सकते हैं। जी जी। उसके बाद फिर उनको फिर से जो टेट वहां पर वैलिड किया जाएगा, जिसमें वो टेट उसके बाद देना होगा, अच्छा। उसको पास करना पड़ेगा। इन्होंने पास कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि उनकी पढ़ाई हो गई और अपनी तैयारी को उन्होंने जो है मूल्यांकन भी कर लिया, देख लिया कि हम कितने तैयार कर पाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नियम जो बनता है उस जी जी नियम के रहने के दौरान ही टेट सी टेट पास करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण में लेते हैं बीएड का, जी कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाला गजट रद्द किया। जी सर। तो 11 अगस्त 2023 से लेकर के और नया गजट आने के बीच में जो भी बीएड वाले प्राइमरी का टेट या सीटेट पास कर रहे हैं, जी वो सर्टिफिकेट वो सरकारी नौकरी में काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस दौरान उन्होंने पास किया है उस दौरान बीएड प्राइमरी में वैलिड ही नहीं है। जी सर। बीएड जो है 2011 में प्राइमरी में वैलिड था तो 2011 वाला मान्य है। फिर जी 11 से 18 तक नहीं रहा है। तो अगर कोई बीएड वाला 2011 से 2018 के बीच में कोई टेट या सीटेट प्राइमरी का पास किया है
तो वो किसी काम का नहीं। फिर जी 2018 में जब गजट आ गया तो 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में बीएड प्राइमरी में वैलिड रहा है। तो जी उसमें जिसने पास किया होगा प्राइमरी वाला टेट सीटेट, वो मान्य रहेगा। आगे जब भी प्राइमरी भर्ती में बीएड को मौका मिलेगा तो वो लगा सकते हैं। और फिर 11 अगस्त 2023 से लेकर नया गजट आने के बीच में जो भी टेट सीटेट प्राइमरी का पास कर रहा है बीएड वाला, तो वो जी सर्टिफिकेट वो कहीं भी यूज न करे, क्योंकि वो बेकार है। फिर गजट आने के बाद वो जो भी पास करेगा तो वो मान्य रहेगा। तो यानी ये ध्यान रखना है कि हम जो भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो जी किस समय ले रहे हैं और उस समय नियम क्या है। हाँ ठीक हाँ है, सर। इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो इसी तरह से एनआईटी डीएलएड, अभी एनसीटी ने इस तरह का कोई नियम बनाया ही नहीं है। जी सर। तो जिस दिन सर एनसीटी नियम बना देगी उसके बाद वाला जो टेट सीटेट पास करेंगे वो मान्य होगा। जी सर। हाँ, पहले का जो पास किए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जी सर ने सर अभी ये सुन रहे थे कुछ लोगों से यूट्यूब पर देखते रहते हैं, हम्म तो मतलब जो बिहार में भर्ती आई थी, पुरानी भर्ती थी, हम्म तो उसमें मतलब दोबारा मतलब एनएसडीएल को मौका मिल गया हम्म बिहार में, बीपीएससी ट्री 1 में। तो याद कीजिए बिहार में ही जो है एनआईटी डीलिट को लिया गया था। और जब उत्तराखंड से एनआईटी डीलिट का मैटर सुप्रीम कोर्ट गया जी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि प्राइमरी के लिए एनआईटी डीलिट वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, और जिन राज्यों में लिया भी गया है तो वो सारे इनवैलिड, वो रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो बिहार तो पहले ही लिया है एनआईटी डीलिट को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जी तो वो सारे जो भी लोग एनआईटी डीलिट के माध्यम से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिहार में गए हैं तो जी जी उनको बाहर करना है। और अब जो भर्तियां हो रही हैं उनमें भी एनआईटी डीलिट सिर्फ उनको लेना है जो इन सर्विस के अंतर्गत आ रहे हैं। जी बाकी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है इन सर्विस, जो सर्विस में थे। और सर्विस में वही माने जाते हैं जहां पर रूल्स हैं परमानेंट वाले। ऐसे जी नहीं कि आज कोई और है कल कोई और है, जब चाहे तब हटा दे रहे हैं। जो प्राइवेट में यही सिस्टम चलता है, तो प्राइवेट में तो इन सर्विस का कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं सर। ठीक है। और एनआईटी डीएलएड को प्री प्राइमरी में वैलिड किया जाएगा, वो हम लगातार बताते रहते हैं। जी सर। आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में बदला जा रहा है। और यूपी की ही सिर्फ बात कर लें तो यूपी में ही करीब करीब 2 लाख के आसपास आंगनबाड़ी हैं। तो वहां पर जी जी सीटें कितनी होंगी जोड़ लीजिए। 3 नई कक्षाएं प्री प्राइमरी, जी और वो एलकेजी यूकेजी, प्ले। 5 लाख के लगभग सर। हम्म तो भर्तियां तो बहुत हैं, 14-15 लाख एनआईटी डीएलएड वाले हैं पूरे भारत में। यूपी में जी 2-2.5-3 लाख हैं। तो सीटें तो बहुत आएंगी अभी। हाँ सर। तो बस धैर्य उनको रखिए। सर एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में ही लेना है, क्योंकि 18 महीने का कोर्स करवाया उन्होंने पहले से ही। हाँ, तो अभी जब एनसीटी का रूल आ जाएगा तो उसमें दो जी चीज़ों की उम्मीद है। एक तो प्री प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, ये कंफर्म है। जी दूसरा हो सकता है कि जैसे बीएड के लिए ब्रिज कोर्स आया है, जी जी सर। ऐसे ही कोई ब्रिज कोर्स जैसा कोई रास्ता निकाल दें, ताकि जो एनआईटी डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी में जा सकें। जी या सर। तो कहेंगे कि भैया पहले कर लो, या कहेंगे भैया नौकरी मिलने के बाद करना होगा। सर बिल्कुल सही बात है। तो इस पर भी संभावना है कि एनसीटी ने कुछ न कुछ तैयार किया होगा, वो आएगा सामने। अभी धैर्य रखिए। हाँ सर। तो जब तक एनसीटी सर 2025 नहीं आ जाता है तब तक जो है इस तरह के जो है भ्रम बने रहेंगे। जैसे ही एनसीटी नियम 2025 आ जाएगा सब क्लियर हो जाएगा कि नया डिलेट कहाँ कहाँ मान्य रहेगा। तो उम्मीद यही है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में एनआई डिलेट को भी मौका देंगे। जी सर। हम्म। सर तो आपने अभी यूट्यूब में करीब 6-7 महीने पहले हमने देखा था आपकी में, मतलब जो भी मतलब फोन से पैसे कमाना चाहता है, यूट्यूब बनाना चाहता है, तो आप बताते हैं सर। हम्म तो हम चाहते थे सर बनाना यूट्यूब। तो आप जो है जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि क्या करें कैसे करें, हाँ तो सर। उसके लिए आप अपना यूट्यूब खोलिए। जी सर। और उस पर जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। सर जैसे यूट्यूब चैनल तो ठीक है सर बना लेंगे वैसे, लेकिन सर जैसे जी फ्रंट पेज नहीं डालते आप, हम्म। तो जी सर जी नहीं बनता है बनाते। फ्रंट पर जो लगाते हैं उसको बोलते हैं थंबनेल। हाँ हाँ थंबनेल। तो
चैनल आपने बना लिया, अब आपको थंबनेल नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर जाइए जी और सर। वहाँ पर लिखिए कि यूट्यूब पर थंबनेल कैसे लगाते हैं। जी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें जी सर। पूरा एक-एक चीज़ दिखा करके बता रहे होंगे कि कैसे लगाते हैं, थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो होंगे। तो आपको जो भी सीखना है कि थंबनेल बनाते कैसे हैं या थंबनेल लगाते कैसे हैं, तो जो भी जी। आप जानना चाहते हैं वही लिख करके सर्च कीजिए, उस तरह की वीडियो आ जाएँगे, उनको देख लीजिए। बस जी सर। जैसे-जैसे वो बताएँ कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? हाँ सर, तो और सर ये है कि अभी जैसे टेट तो हो नहीं रहा है। हुँ। आपने बताया था करीब, मैं सुनता रहता हूँ सर आपका वीडियो, 2 ढाई साल 3 साल पहले बताया था कि अब टेट नहीं होगा कभी यूपी में। हाँ, जो राज्यों के टेट हैं, उनको बंद करना है, सीटेट ही रहेगा। हाँ सर। इसीलिए टेट सीटेट को आजीवन किया गया है और अब राज्यों का टेट बंद करना है धीरे-धीरे। तो ये जी। हम काफ़ी समय से बता रहे हैं कि टेट बंद होगा और देख लीजिए लंबे समय से यूपी के अंदर टेट परीक्षा हो ही नहीं रहा है। जी सर। लास्ट टाइम यूपी में टेट कब हुआ था? 21 में? हाँ सर, 21 में हुआ था। तो उसके बाद से टेट आ ही नहीं रहा है और ना कहीं उसकी अब चर्चा होती है, कोई ना पूछने जाता है, सबका फ़ोकस अब कहाँ है? सीटेट पर। तो अब यूपी टेट मान कर चलिए कि बंद हो चुका है, ऑफ़िशियल घोषणा नहीं हुई है लेकिन हो नहीं रहा है तो वो बंद ही है। तो जो भी लिखा है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सब हम बताते रहते हैं और फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें सामने आती हैं। तो यूपी टेट अब मान के चलिए कि बंद हो चुका है, अब आप सिर्फ़ सीटेट पर ध्यान दीजिए। हाँ सर, तो ठीक है सर। सी टेट का अभी सुप्रीम कोर्ट से सर वो निर्णय तो आया था सुप्रीम कोर्ट से सी टेट के बारे में, अन्य राज्य में नहीं लिया जाएगा। नहीं, वो कोई निर्णय नहीं आया है, उन्होंने एनसीटी के नियम को दोहराया है। ये अच्छा बात सर। हमेशा याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो नियम बनाते नहीं हैं। नहीं सर। कोर्ट जितने भी हैं, उनका सिर्फ़ एक काम है कि कोई नियम कहीं बना हुआ है, उसका पालन हो रहा है या नहीं। अगर जी। नहीं हो रहा है और कोई व्यक्ति आया है, हमारे पास बता रहा है कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, यहाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो उस पर वो फैसला देते हैं कि क्या करना है। तो जो एनसीटी का नियम है, वो ये कहता है कि जो केंद्र का सीटेट है, जी सर। वो केंद्र और सभी राज्य सब में मान्य रहेगा, ठीक? जी। लेकिन उसमें एक छूट भी दिया उन्होंने। क्या छूट दिया? कि राज्य सरकारें चाहे तो केंद्र के सीटेट को मान्य कर सकती हैं हाँ या सर। फिर चाहें तो खुद टेट करा सकती हैं। जी। तो जब राज्य को छूट दिया गया है, तो जी। अब उस जहाँ का फैसला आया है, किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का या कहाँ का है? झारखंड का शायद। हुँ, झा- झारखंड झा- का है शायद। तो हाँ सर। वहाँ पर क्या हुआ कि जो राज्य सरकार है, वो अपने राज्य के टेट के आधार पर भर्ती कर रही थी। जी कुछ सर। लोगों को हुआ कि भैया हम तो राज्य का टेट नहीं पास हैं, हम तो सीटेट पास हैं। जी। चाहे उस राज्य के नागरिक हों या किसी और राज्य के नागरिक हों, तो उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। जी। तो कोर्ट ने कहा भैया ये तो नियम है कि राज्य सरकार को स्वतंत्रता है, वो सीटेट को अपने यहाँ लागू करे ना करे, जब वो खुद राज्य का टेट करा रहे हैं, तो जी सर। सीटेट को वो करे ना करे उनकी मर्ज़ी है ना। और ये नियम क्यों बनाया गया है, इसको समझते हैं आप? ये नियम जी। इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए आप पैसा कमा कर के आए घर में, जी। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? पहले घर के लोगों का पेट भरना या पहले गरीबों को, ब्राह्मणों को या दुनिया को उनका पेट भरना? घर के लिए सब कुछ करता है। एग्ज़ैक्टली वो घर का है, आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो सबसे पहले अपने परिवार की, अपने घर की ना। जी। तो ऐसे ही राज्य की ज़िम्मेदारी है कि पहले वो अपने राज्यों पर ध्यान दे, अपने राज्य के नागरिक पर ध्यान दे। हाँ बाहर सर। वालों का पेट भरने के लिए बाद में सोचे, पहले उनका तो भर ले। तो जो भी राज्य की भर्तियाँ हैं, पहला अधिकार उस पर उस राज्य के नागरिक का होता है। तो जी। अगर वो राज्य का टेट उसमें लगा रहे हैं, तो उस राज्य का जो टेट पास किया होगा, वही तो आवेदन करेगा। जी। बाहर से दूसरे राज्य से जो सीटेट पास हैं, वो तो आएँगे, उनको मौका देंगे, तो पता चलेगा कि 10%, 20%, 50% सीटें वही लेकर चले गए। तो फिर जी। उस राज्य के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को जी। ध्यान में रख कर के कुछ राज्य क्या करते हैं कि अपने यहाँ ब सीटेट को मान्य नहीं करते हैं, लेकिन कुछ राज्य उनका अपना विचार अलग है। उनका मानना है कि भैया हम तो अपने यहाँ टीचर बढ़िया से बढ़िया रखेंगे। आओ जिसको आना है आओ हम सीटेट भी वैलिड कर रहे हैं, सब लोग फॉर्म भरो और फिर हम सुपर टेट करवा रहे हैं परीक्षा। इसमें बैठो, जो बढ़िया नंबर लाएगा
चाहे अपने राज्य का हो चाहे बाहर का हो, हम सबको ले लेंगे। जी सर। तो सोच का कि कहाँ किस राज्य की क्या कंडीशन है, तो यूपी तो काफी आगे बढ़ चुका है। जी यूपी में अब गुणवत्ता की बात होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन, जिनका बजट, जिनका कंडीशन बहुत कुछ अच्छा है, तो उनको तो आगे बढ़ना है, तो वो तो अच्छे से अच्छा नौकर रखना चाहेंगे जी कि बढ़िया से बढ़िया नौकर आए हमारे यहाँ बढ़िया काम करें। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, अभी वहीं पर समस्याएं हैं, तो पहले वो अपनी समस्या से जूझेंगे ना। जी सर। तो वहाँ की राज्य सरकार ने कुछ गलत नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया आदेश नहीं दिया है, उन्होंने एनसीटी के नियम को ही रिपीट करके स्पष्ट किया है कि भैया ये नियम है और जो है यही रहेगा। अब उसी को अखबार वाले अलग अलग तरीके से छाप रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो जरूरी ये है कि हम नियमों को जानें, तो जो अखबार में मोटे मोटे मिर्च मसाला लगा के हेडिंग छपते हैं उनसे हम भ्रमित नहीं होंगे। ठीक जी है, सर। स्पष्ट हो गया ना क्या मैटर है सीटेट हाँ वाला। सर हो गया। हाँ सर, और नई शिक्षा नीति में भी तो है सर जी, मतलब कि अपने मतलब राज्यों को ही मौका दिया जाएगा। ये हमेशा से था, अभी भी है। एक उदाहरण हाँ हमने दिया ना कि कोई व्यक्ति कमा रहा है तो पहले वो किसका हाँ पेट हाँ, भरेगा, सही बात है सर, तो अपने बस उसी परिवार का। आधार पर। अब भाई आपने अगर अपने घर के लोगों को खाना खिला लिया, उसके बाद आप किसी दिन बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, लोगों को बुला के खिला रहे हैं, तो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। नहीं भाई सर, आपके पास पैसा है, आप सबको बुला रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। जी सर। लेकिन अब आप जो है गरीबी में हैं, तंगी में हैं, आपके घर बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं, खाना नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप कहिए कि हम जो है दुनिया को जो है निमंत्रण देंगे, सबको बुला के पार्टी देंगे, तो ये सुनने में क्या उचित लग रहा। नहीं सर। तो बस यही चीज वहां पर भी है लागू। चलिए, स्पष्ट हो गया सब कुछ। हाँ हाँ जी हाँ सर। चलिए, तो सारी बातें ध्यान से सुना कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, नियम क्या है, कोर्ट क्या ऑर्डर दे रही है, हाँ क्यों सर, दे रही है। हम आपका चैनल सर 4 साल से सुन रहे बराबर। अच्छा, तो बहुत कुछ हाँ जानकारी हो गई होगी। हाँ, तो बहुत सर, हाँ जानकारी पूर्ण है, लगभग लगभग हम्म। शिक्षा के बारे में जो आप बताते हैं पूरी जानकारी है हमको। चलिए, बहुत बढ़िया, तब बस जानकारी सारी रखिए, सही जानकारी रखिए, और उसका तैयारी करते रहिए। बीएड किए हैं आप और एनआई डीलेड भी किए हैं, श्रीमती जी भी एनआई डीलेड की हैं, तो बस जी वेट कीजिए। एनसीटी अधिनियम 2025 ये जैसे ही आएगा सारी जी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि एनआई डीलेड के लिए क्या है, बीएड 1 वर्षीय 2 वर्षीय 4 वर्षीय के लिए क्या क्या है, डीलेड के लिए क्या है। ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो हमने आपको फिर से आज एक्सप्लेन कर दिया कि एनआई डीलेड का जन्म कैसे हुआ, किस लिए हुआ, जी अभी सर। क्या है, सब समझ में आ गया होगा। हाँ सर, आपसे बात हुई थी 3-4 महीना पहले भी। अच्छा, हाँ, तो आपने बताया था, और सर सुनते भी रहते हैं, हम रोज वीडियो सुनते हैं लगभग लगभग आपका। तो यही बातें उस वक्त भी बताए होंगे, बस कुछ अगर हाँ, नया आ गया हम होगा सर तो वो अभी चीजें। आज सर इसलिए लगाया था हमने फोन। मुख्य हम्म। उद्देश्य हमारा ये था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो आपने बता दिया हमें, हम्म। हम्म। हम फिर से मतलब दोहरा रहे हैं। हम्म। तो उसमें सर जो ऑर्डर आया था रिव्यू, तो उसमें मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मतलब उनको मतलब बैलेट कर दिया है, जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे। अब सर वो कह रहे हैं तो कि हम नहीं मानते, लेकिन वहां मतलब। पर साफ साफ लिखा है कोर्ट ऑर्डर में, इन सर्विस। आप हाँ किसी से हाँ। भी पूछे, इन सर्विस में आपने नहीं, आज तक क्या देखा है, किसको माना जाता है। सरकारी में सर बिल्कुल बात सही है, तो सरकारी में। सरकारी में ही होता है, हाँ हाँ। प्राइवेट में तो ये- इन सर्विस का कोई मतलब नहीं है। आज आप जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपको वो 6,000 दे रहे हैं, कल को उनको लगा कि नहीं आपकी जगह ये बंदा दूसरा आया है, इसको रखना चाहिए, वो आपको हटा के उनको रख देते हैं, तो वहाँ इन सर्विस का कोई मतलब तो रह नहीं गया। नहीं 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 सर, भाई कुछ लोग हैं सर, जैसे जो हमारे साथ में जिसने एनएस डीलेट किया है, हम्म। तो वो लोग बात करते हैं कभी तो वो उन्होंने मतलब कहा कि जो मतलब लेने लगे हम कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और सर बताते रहते हैं कि जो मतलब इन सर्विस में थे उन लोगों को लिया जाएगा। तो हमने कहा ये ऐसा नहीं है, और सर मतलब जो वास्तविक लिखित है हम्म। एनसीडी के नियम के अनुसार बताते हैं वो। और लेने को तो कोई भी ले सकता है, वो तो बात अलग है, जैसे किसी को कोई दान दे सकता है, वो तो बात अलग हो गई है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जो सरकारी नौकरी में थे उन्हीं को उन्हीं को लिया जाएगा। तो और अगर तो लिया भी जाएगा तो फिर एनसीटी अधिनियम 2025 जो आ रहा है उसमें स्पष्ट हो जाएगा, जैसे अगर लिया भी हाँ जा रहा है। हाँ। जैसे अभी जैसे लिया, एक तो लिया नहीं जा रहा है वैसे तो, हम्म। अगर कहीं ले भी लिया है तो एनसीडी अधिनियम जो 2025 आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। आप उन लोगों को जो है हमारे जो भी वीडियो ऑडियो रहते हैं
NIDLS संबंधित वो उनको दे दिया कि ये वो सुना करें, जैसे आज ही हाँ आपसे बात हो रही है ये हम डाल देंगे तो ये दे हाँ दीजिएगा, वो हाँ सुन लेंगे पूरा। जी सर जी। उनको भी कहिएगा कि अन्य जो भी लोग हैं उनको दे दें, पूरी बात सुन लें, समझ लें। जी सर बिल्कुल। ये डाल देंगे तो हम अभी यूट्यूब तक पर। सर लिस्ट किसी को भी नहीं मिली है एनआईएस वालों को, तो चिल्ला रहे हैं 5 साल से। क्या चीज क्या चीज? ये कह रहे हैं हम हम्म एनआईएस डीएड वाली 5-6 साल से चिल्ला रहे कि मतलब प्राइमरी में वैलिड हो गए, प्राइमरी में वैलिड हो गए। हम्म ये आज तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है, हम ये कह रहे हैं। पहली बात तो हमने आपको स्पष्ट बताया कि NII हाँ डीलेड दो चीज, एक तो हो गया कि जो कोर्स पढ़ाई आप करने जा रहे हैं, जहां से करने जा रहे हैं, तो आपने जो डीलेड किया वो NIOS से किया। जी तो जी सर। NIOS जो संस्था है वो ये जी कोर्स कराने के लिए बहुत सारे कोर्स कराती है, तो इस कोर्स को कराने के लिए मान्यता लिया था कि नहीं? हाँ हाँ लिया था एनसीटी से। हाँ, NCT से मान्यता लिया था, वही लेटर सब लोग लेकर के दिखाते हैं कि देखो वैलिड है, वैलिड है। तो NII डीलेड ये कोर्स तो वैलिड तो था ही, शुरू से ही था। हाँ सर वो तो था, और एनसीटी ने 7 जनवरी 2021 को ही बताया था। हर जगह वो यही बात कहते रहते हैं। हाँ और अब जो है किसी शिक्षक भर्ती में जाना है, ये जो है इस पर कोई गजट आज तक आया नहीं। जैसे बीएड है, उसका जी गजट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तो क्या बीएड की सर्टिफिकेट खराब हो गया क्या? नहीं। नहीं वो नहीं। सर्टिफिकेट तो हमने जिस कॉलेज से किया, जिस संस्था से किया, जिस विश्वविद्यालय से किया, वो हाँ मान्यता लेके करवाया था, तो वो वहां से वैलिड तब भी था, अब भी है। लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द कर दिया एनसीटी का 2018 वाला, तो हम जी बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, टेट सीटेट में आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन जब एनसीटी फिर से नया गजट जारी कर देगी तो आवेदन कर लेंगे। तो ऐसे ही एनआई डीलेड NIS से करवाया गया, तो NIS ने मान्यता लेकर के कराया, तो वो तो कोर्स मान्य है ही है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी बार बार सर। लोग कोर्ट जाते हैं कि भैया मान्य है कि नहीं, मान्य तो है ही है। लेकिन हाँ अब हम शिक्षक भर्ती में जाना चाहते हैं, तो किस शिक्षक भर्ती में जाएं, इसके लिए कोई मांग नहीं करता है कि जो है NIS वो एनसीटी इसके लिए नया गजट जारी करे, बताए, स्पष्ट करे कि कौन सा हम अभी तक टेट दे सकते एनसीटी हैं, ने लिया सीटेट दे अभी। सकते हैं। हाँ अभी एनसीटी ने नियम मतलब बनाए ही नहीं है इसके बारे में। हाँ, तो अब जब एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो जो राज्य जी लिए थे वो इनवैलिड है, जो राज्य जी अपने यहाँ प्राइमरी में ले रहे हैं वो भी इनवैलिड है तब तक जब तक नया नियम बन नहीं जाता है। नियम बन जाने के बाद फिर उस नियम के अनुसार जहाँ लिया जाएगा वो वैलिड रहेगा। जी ठीक है, सर। जो राज्य ले भी रहे हैं कहीं, हाँ तो हाँ वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो लोग वहां नौकरी पाएंगे भी तो उनकी नौकरी कभी न कभी चली जाएगी। जी सर बिल्कुल। हम्म तो नियम की विरुद्ध होगी तो बिल्कुल। तो एनसीटी अधिनियम 2025 का इंतजार कीजिए, 15 दिन, 1 महीना, संभावना है जल्दी ही आ जाएगा, जो भी समय लगे। जी सर। चलिए ठीक है, रखें फिर, काफी टाइम हो गया है। हाँ जी सर नमस्ते। नमस्कार।